हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं वनीता अर्पण, मैथ्स बाय वनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला को लेकर आई हूं। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो कि बिना फार्मूला का क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, इसीलिए हम सारे फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देखेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, ताकि इस पे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है सारे कुछ हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे देखते हैं डिफ्रेंशिएशन और फार्मूला। डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूला है। यहाँ पर देखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन बराबर फॉर्मूला होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। यहाँ पे सारे एक्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है। क्योंकि अब कैसे समझेंगे कि यह एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो नीचे अगर डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में है, डी वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन बराबर एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, और डी बाई डी एक्स एक्स का होता है वन, डी बाई डी एक्स सी का होता है जीरो, जहाँ वेयर सी इज कांस्टेंट। सी क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि डी बाई डी एक्स बराबर बोल रहा है 1/2√x। अब देखिए ये जो है कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बना है। डी बाई डी एक्स बराबर 1/√x का 1/2√x है। ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बना है। देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, जैसे आपने अभी देखा डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर रूट एक्स है, इसको एक्स पे पावर हाफ लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये फॉर्मूला पे आ गया एक्स पे पावर एन। तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला अभी आप देखें क्या होता है, एन है ना, एन 1/2 था, एक्स एन माइनस वन, तो 1/2 माइनस वन। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, 1/2 एक्स पे पावर माइनस हाफ, माइनस को बाहर हटाएंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू नीचे आ जाएगा एक्स पे पावर हाफ, फिर एक्स बाय पावर हाफ को 1/2√x लिख सकते हैं। आ गया वही चीज। तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला में लिखाए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लगभग आपको 4-5 सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। फॉर्मूला 1-2 रहेगा, बाकी छोटा छोटा भी रहेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। आप बताइए कि इसको एक एक्स पे पावर हाफ के लिए हमें 3-4 स्टेप तोड़ना पड़ा, ठीक है। और ये बीच में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इसको भी याद रखेंगे कि एक्स पे पावर हाफ का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/2√x। तो कहीं भी अगर हमें याद है हम उसको डाल देंगे 1/2√x, ठीक है। तो ये अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ये इसी फॉर्मूला पे है, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन का एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। फिर देखिए ये भी वही चीज है, डी बाई डी एक्स 1/x का भी बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए याद रखेंगे -1/x² होता है। ये भी कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, इसी पे सेट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 1/x है ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर -1 ऊपर जाएगा। अब ये एक्स पे पावर एन का फॉर्म है -1 एक्स पे पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स पे पावर -2, इसको -2 को नीचे लाएंगे तो माइनस हटाएंगे तो 1/x² आ गया, -1/x²। तो ये पूरे स्टेप को तोड़ने के कारण ही हम क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, जिससे हमें ज़्यादा स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम याद रखेंगे, और डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स बराबर ई पर पावर एक्स ही होता है। ई पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका वैल्यू सेम रह जाता है। ए पर पावर एक्स, ए पर पावर ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो ए पर पावर एक्स का ए पर पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x। इसी तरह से डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब ट्रिगोनोमेट्री का 6 फंक्शन है, उस 6 का डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का sec x इंटू tan x याद रखेंगे और cosec x का माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। अब इसी तरह से इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन भी होगा तो साइन इन्वर्स एक्स का 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy/dx tan इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx सेक इन्वर्स एक्स का 1/x√(x स्क्वायर माइनस 1, dy/dx कॉसेक इन्वर्स एक्स का -1/x√(x स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें भी हमने देखा कि 6 त्रिकोणमितीय फलन में 3 माइनस में है और 3 प्लस में है। कौन कौन माइनस में है? एक जो कॉस को बदले है वो है, जो कॉट को बदले है उसमें, और एक किसमें? कॉसेक को बदले है। इसमें भी वही है, कॉस वाले में माइनस है, कॉट वाले में माइनस है और कॉसेक वाले में क्या है? माइनस है। ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं k इंटू ई, के जहाँ क्या है? कांस्टेंट है। अगर सिर्फ k रहता तो वहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट रहता तो वहाँ पे बताए क्या हो जाता है? 0। के की जगह पर सी भी ले सकते हैं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी, कोई भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखेंगे। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो सिर्फ कांस्टेंट है तो, लेकिन अगर उसके साथ फंक्शन लगा हुआ है तो कांस्टेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, कांस्टेंट ज्यों का त्यों रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि k इंटू यू है, यानी कि यहाँ पे जो है k कांस्टेंट है तो k ज्यों का त्यों रह जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा u का du बटे कितना हो जाएगा? dx। इसी तरह से हम ध्यान देंगे, अगर कहीं कहीं 2 पार्ट रहा और प्लस में या माइनस में रहा तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे अगर u प्लस माइनस भी के फॉर्म में है तो बस कुछ नहीं, सिर्फ अलग अलग हो जाता है, du बटे dx प्लस माइनस dv बटे dx। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन इसको और भी रह सकता है, इंटू में भी रह सकता है। तो du बटे dy/dx u इंटू भी में रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक अगर याद रखेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? भी फंक्शन को ज्यों का त्यों रखते, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको कुछ नहीं करेंगे, फिर प्लस, अब इसका तो कर चुके हैं, अब इसको करना है तो इसको ज्यों का त्यों और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से नीचे भी अगर u बटे भी में भी है तो फिर क्या करेंगे? पहले इसका करेंगे तो भी को कुछ नहीं करेंगे, माइनस, सिर्फ u इंटू भी में प्लस होता है और इसमें क्या होता है? माइनस, बटे क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बटा में भी स्क्वायर। ठीक है। 1-2 बार हम लोग जब याद रखने के लिए क्या करेंगे? याद करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको लिखने का कोशिश करेंगे। अगर आप लिख लेंगे तो इतने अच्छे से याद हो जाएगा, कह नहीं सकते। और ये 11th में आपने बहुत अच्छे तरीका से पढ़े होंगे, क्योंकि इन्वर्स वाला फंक्शन छोड़कर सारे डिफरेंशिएशन का उसमें भी यूज हुआ है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। इन्वर्स एक नया है क्योंकि ये 12th में पढ़ना था, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसी पे आधारित क्वेश्चन को इसमें लाया गया है। ठीक है। तो इन्वर्स वाला इसमें दिया गया। अब देखिए एक इसमें क्या है जो 11th में नहीं था, सिर्फ 12th में है, चैन रूल। क्या है? चैन रूल। अब ये चैन रूल क्या है? श्रृंखला नियम क्या है? इसमें क्या होता है ना कि हम 2 पार्टों अलग अलग, जैसे u बराबर दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है अलग अलग पार्टों में, और उसके बाद du बटे dv मांगेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर dy बटे dx है तो dy बटे dt इंटू dt बटे dx। अगर t का फंक्शन दिया हुआ, जब भी हम देखेंगे कि अगर ये x बराबर है, x बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए cos t, y बराबर साइन t, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे? dx बटे dt निकालना होगा हमें और dy बटे dt। अब फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है dy बटे dt इंटू dt बटे dx। तो ये कैसे हुआ? देखिए dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो dy dx ही बचेगा, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से जब इसमें 2 फंक्शन है तब, लेकिन अगर 3 फंक्शन रहेगा तब तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। dy बटे dt, d2 बटे du बटे dx, तीनों पार्ट को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद इस तरीका से सेट करेंगे कि ये सारे कट के dy बटे dx आ जाना चाहिए। देखिए dt से dt कैंसिल, u से du कैंसिल, बच जाएगा dy dx। ठीक है।
ये चैन रूल था। और चैन रूल का अब है कि जितने भी आप इधर फॉर्मूला पढ़े हैं सब में अगर चैन रूल लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा अभी डी बाई डी एक्स एफ एक्स पे पावर एन। अभी तो सिर्फ देखें कि अगर यक्स का फॉर्म था तो हमने यक्स पे पावर एन था तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन कर दिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि जिसके सापेक्ष में बोल रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, क्या उसी रूप में रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे पूछ दे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यक्स बराबर अगर आपसे पूछ दे कॉस टी का डिफ्रेसिएशन, कॉस टी का डिफ्रेसिएशन, तो डी एक्स बटे डी टी हमें निकालना होगा कॉस टी का माइनस साइन टी, और डी टी बटे टी का टी के सापेक्ष में तो वन हो जाएगा। जिसके सापेक्ष में करेंगे, यहाँ यक्स का यक्स के सापेक्ष में वन हो गया था टी का, लेकिन अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको इसका कर दिए, लेकिन इस फंक्शन टी स्क्वायर है तो हम उसका नहीं किए ना, वही है चैन रूल। अब उसी चैन रूल को हम कैसे यूज करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला को समझेंगे, फिर हम चैन रूल के बारे में क्वेश्चन पे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और यही पूरे चैप्टर में यूज होगा। और इस चैप्टर में ही नहीं, फिर आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें समाकलन पढ़ेंगे, उसमें आपको यूज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स एफ एक्स पे पावर एन है, तो हमने क्या किया, वही फॉर्मूला एन एक्स पे पावर एन माइनस वन, पहले एन का कर दिया। लेकिन अभी हम इस फंक्शन को तो नहीं किए थे ना डिफ्रेंशिएशन, तो फिर हमें फंक्शन को भी करना है। इसमें जितना भी लगा हुआ रहे हर पार्ट को हमें करना ही है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स है, तो हमने क्या करेंगे, पहले तो आपने इधर पढ़ा कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो हमने डाल दिया 1/2 रूट एक्स। लेकिन अभी फंक्शन का नहीं किए थे, तो फिर हम फंक्शन का करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स 1/f(x) रहेगा, तो -1 बटे, पहले तो 1/x के फॉर्म में है तो -1/x², फिर डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का होगा f(x), ठीक है। ये अभी फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा है कि आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको फॉर्मूला सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रूल चैन रूल को माइंड में सेट करना है कि ये चैन रूल काम कैसे करती है। अगर एक बार आपने चैन रूल कैसे काम करती है ये सीख लिए, तो आपको कोई ये चैन रूल का कोई भी फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे फॉर्मूला को बिना पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये चैन रूल का फॉर्मूला, बस 2 ही फॉर्मूला ये याद रखना है कि ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इधर याद है तो हम चैन रूल आसानी से चैन रूल का सारा फॉर्मूला बिना याद रखे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कैसे, पहले आप 1-2 समझिए, उसके बाद बताएंगे। इसी तरह से देखेंगे कि हमने चैन रूल का फॉर्मूला और कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ हाँ, तो आगे चैन रूल का देखेंगे, डी बाई डी एक्स ई पर पावर एक्स का हो जाएगा ई पर पावर एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ ई पे पावर एक्स था तो हमने क्या डाला था, ई पर पावर एक्स, और लेकिन यहाँ पे ई पे पावर एफ एक्स है तो ई पे पावर एफ एक्स तो होगा ही, फिर डिफ्रेंशिएशन इसका भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से log एफ एक्स है तो log x था तो 1/x था, लेकिन अगर log एफ एक्स है तो log का पहले करेंगे 1/f(x) और फिर एफ एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी तरह से साइन का cos एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, फिर किसका एफ एक्स, कॉस का एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, tan एफ एक्स का सेक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, कॉट एफ एक्स का माइनस कॉस एक स्क्वायर एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, सेक एफ एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एफ एक्स डाल देंगे इंटू डी बाई डी एक्स किसका, एफ एक्स का। उसी तरह से कॉसेक एफ एक्स का, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एक्स की जगह पर जो था डाल दिया, फिर डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स का भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स। उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स का भी, कॉस इनवर्स एक्स का भी, टेन इनवर्स एक्स का भी होता है, कॉट इनवर्स एक्स का भी इतना, फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स, सेक इनवर्स का भी इतना, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी -1/f एक्स इंटू इतना। अब एक अलग क्या आएगा आपका, जैसे मान लीजिए कि कहीं कह दिया आपको कि बाई का एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन था, बाई का एक्स के सापेक्ष में डी बाई बटे डी एक्स, बोलेगा बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में, तो यही है चैन रूल। देखिए यहाँ बाई स्क्वायर है तो पहले एक्स पे पावर एन के फॉर्म में करेंगे, तो एन एक्स पे पावर n-1, तो यहाँ बाई है
-1 और अदर फंक्शन है इसीलिए यहाँ पे फिर डी बाई डी एक्स किसका, इसका भी फंक्शन का भी करना पड़ेगा यानी बाई का, तो आ जाएगा 2/2 में 1 गया 1, 1 को नहीं लिखते, डी बाई बटे डी एक्स। इसी तरह से अगर बाई क्यू का बोलेगा तो चैन रूल में कैसे काम करता है देखिए 3, ठीक है, पहले x पे पावर n के रूप में तो n, x पे पावर n -1 और x की जगह पर बाई था, फिर डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, इस फंक्शन का भी करना पड़ेगा तो बाई, तो यहाँ 3/² डी बाई बटे डी एक्स, इस तरीक़ा से, ठीक है। तो सारे इसी पे चैन रूल इसी तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका चैन रूल है वो इस तरीक़ा से रहे sin x², तो अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए कोई फंक्शन है तो sin x का पहले डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x² डाल दिए, फिर डी बाई डी एक्स हमको किसका करना पड़ेगा, x² का, तो हो जाएगा cos x² इंटू x² का कितना, x पे पावर n का n, x पे पावर n -1, तो cos x² और फिर इसका आ जाएगा 2x, 2 में 1 गया 1, 1 को नहीं भी लिख सकते, यही इसका हो जाएगा। इस तरीक़ा से चैन रूल काम करता है। अब इस पर क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा, आप लोग फार्मूला इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ लें और लिखने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि इसको याद रखना है, एग्जाम तक याद रखना है, एग्जाम के बाद भी आपको याद रखना है अगर आगे आप BSc MSc लेते हैं तो इसलिए आपको डिफ्रेंसिएशन बहुत ही ज़रूरी है, फार्मूला और बिना फार्मूला को संभव नहीं है, तो इसीलिए आप फार्मूला याद रखें। थैंक यू सो मच।